गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज अपना लेसन द लॉस्ट चाइल्ड पढ़ेंगे, जिसके ऑथर हैं मुल्क राज आनंद। सबसे पहले इसकी वर्ड मीनिंग पर एक नज़र डालते हैं, जिनको आप स्क्रीनशॉट लेके और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। आइए अपना लेसन शुरू करते हैं। Turned towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की तरफ दौड़ा और कुछ समय तक उनके साथ साथ चला। However, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that are teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तथापि वो पिछड़ गया। क्यों पिछड़ गया? क्योंकि फुटपाथ के किनारे कीड़े मकोड़ों से आकर्षित होकर जो धूप का आनंद लेने के लिए अपने छिपे हुए स्थान से बाहर कुल बुलाते हुए आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रूव। उसके माता पिता ने एक कुंज की छाया से उसे पुकारा। वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ ए वेल। एज का मतलब मुडेर, जहाँ वो एक कुएं की मुडेर पर बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह उनकी तरफ दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. जैसे ही बच्चे ने कुंज में प्रवेश किया, ताजे फूलों की बौछार उस पर हुई और अपने माता पिता को भूलकर वह बरसती हुई अथवा गिरती हुई फूलों की पंखुड़ियों को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। लेकिन देखो, तभी उसे फाख्ताओं के कूकने की आवाज़ सुनाई दी और वह फाख्ता फाख्ता चिल्लाते हुए अपने माता पिता की तरफ दौड़ा। अपने हाथों को तो वो मानो भूल ही गया था और गिरती हुई पंखुड़ियाँ उसके हाथों से या बरसती हुई पंखुड़ियाँ उसके हाथों से गिर पड़ी। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइडनिंग फुटपाथ which led to the fair through the mustard fields. अब चूँकि वह जंगलीपन से कूद फांद करता हुआ बरगद के पेड़ के पीछे की तरफ चला गया था, उसके माता पिता ने उसे पुकारा, आओ बच्चे आओ, और उसे पकड़कर वे सकरी व घुमावदार पगडंडी पर चल पड़े, जो सरसों के खेतों से होकर मेले की ओर जाती थी। तो ये अपना यहाँ तक का लेसन हुआ है। इसको घर पे पढ़ना और इसके आगे भी थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अपन। चलो देखते हैं आगे। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जब वो गांव के समीप पहुँचे, गांव के नज़दीक पहुँचे, तो बच्चे ने लोगों से भीड़ से भरी हुई कई अन्य पगडंडियाँ देखी, जो मेले
को मिलती थी, ये मेले के भंवर की ओर मिलती थी या मेले के भंवर की ओर अग्रसर थी, और जिस काल्पनिक संसार में वो प्रवेश कर रहा था वो उसे आकर्षक भी लगा और अनाकर्षक भी लगा, यानी विकर्षक भी लगा। ए स्वीट मीट सेलर हाक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. प्रवेश द्वार के कोने पर एक मिठाई विक्रेता चिल्लाया, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और उसके काउंटर पर सोने व चांदी के वर्कों से, चांदी के वर्क देखे होंगे, सोने के वर्क तो मुझे पता नहीं खैर आप लोगों ने देखे या नहीं देखे, लेकिन चांदी के वर्क जरूर देखे होंगे जो मिठाइयों पर लगे रहते हैं, शादी ब्याह में दूल्हे के लिए पान पर लगा के लाया जाता है। तो उसके काउंटर पर सोने व चांदी के वर्कों से सुसज्जित बहुत सी रंग बिरंगी और व्यवस्थित क्रम में मिठाइयों के निकट लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। द चाइल्ड स्टेड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। बच्चा आंखें फैलाए हुए देखता रह गया और अपनी मनपसंद मिठाई बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ गया। He slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. वह धीरे से बुदबुदाया, मुझे वह बर्फी चाहिए, परंतु वह भली भांति जानता था कि उसके इस निवेदन पर, उसके इस आग्रह पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वह आगे बढ़ गया। ठीक है, घर पे पढ़िएगा और इसके बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है, बाय, सी यू टुमारो।